So good evening all of you. This is Manoj Jangid and I welcome you on your YouTube channel Manoj Jangid Classes. आज की क्लास में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी रिसेंटली आपका सिलेबस डिलीट हुआ है और डिलीट होने के बाद क्या कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। सोर्सेज फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको बताया है। सप्लाई के लिए मैंने आपको बताया कि व्हाई डू वी सप्लाई, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, व्हाई डू वी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस। इस तरीके के क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। साथ में कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस साल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहले बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को इम्पैक्ट करने से रिलेटेड आते थे, लेकिन डिटर्मिनेशन क्योंकि हट गया है, अभी डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारे सिलेबस में नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट इस तरीके के क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। लेट्स हैव अ लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम इसे करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और मैं बता दूं एक चीज जो मैं नहीं बता पाया आपको। ये क्वेश्चन सीबीएसई के क्वेश्चन है, किसी टाइम में सीबीएसई में आए हुए हैं। इस साल आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग गए हैं और आएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी राइजेस। जब किसी करेंसी का प्राइस राइज होता है, प्राइस राइज होने का मतलब, ये प्राइस का मतलब है यहाँ पर फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेक्स रेट इसको बोल सकते हैं प्राइस को। तो फॉरेक्स जब प्राइस राइज होता है, सप्लाई भी राइज क्यों होती है, समझने की कोशिश कीजिए। द राइज इन द प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी कॉजेज अ राइज इन इट्स सप्लाई ओइंग टू द फॉलोइंग रीजन। अब रीजन समझिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जब प्राइस राइज होता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज होती है, तो सप्लाई राइज क्यों होती है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, आपको उसका आंसर करना है। कह रहा है नाउ डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स चीपर। जब आपका प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज हो जाता है तो डोमेस्टिक करेंसी जो है वो चीपर हो जाती है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। तो समझने वाली बात है कि अकॉर्डिंगली फॉरेन इन्वेस्टर्स विल मेक लार्जर इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। होगा क्या यहाँ पर कि इन सच केसेस व्हाट विल हैपन, कि आप देखेंगे, आप समझेंगे कि आपका रेट जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गई। तो इसके दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। नीचे वाली चीज में मैंने नीचे वाले जो पॉइंट है उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स विल मेक लार्जर इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारे यहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, उनके लिए प्राइस कम हो गया है, मतलब दे नीड टू पे लेसर अमाउंट टू बाय 1 रुपी। तो वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ ऑल सच थिंग्स। फॉरेन सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, नाउ डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो उनके लिए चीपर बन जाते हैं जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ती है। तो हमारे लिए बाहर की चीजें महंगी हो जाती हैं, और बाहर वालों के लिए यानी फॉरेनर्स के लिए एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, उनके लिए जो है ये एक्सपोर्ट जो है चीप हो जाते हैं, चीपर हो जाते हैं टू फॉरेन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप यूएस डॉलर बिकम्स एक्सपेंसिव, इट कैन बाय मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। पहला जो इंपैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू आर इकोनॉमी विल टेंड टू राइज। हमारे यहाँ राइज हो जाएगी। कैसे राइज होगी? बाहर वालों के लिए, फॉरेनर्स के लिए हमारे यहाँ की इन्वेस्टमेंट सस्ती हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट हमारी जो है सस्ती हो जाएगी उन लोगों के लिए। अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस जो है बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है बढ़ती है, हमारे यहाँ के जो है एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे उनके लिए। तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, हमारे जो है एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, तो जब हम उनको गुड्स ज्यादा बेचते हैं तो हमारे पास सप्लाई ज्यादा आती है। तो ये दो पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट भी मैंने लिया है
कि राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, जब फॉरेन करेंसी के प्राइस राइज होता है, इट वुड मीन मोर इंडियन रुपीज पर यूएस डॉलर। अकॉर्डिंगली एनआरआईज वुड मेक ग्रेटर ट्रांसफर्स टू देयर होम कंट्री, और यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करना चाहेंगे, इंप्लाइंग राइज इन द फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। जो एनआरआईज हैं, बेसिकली होता क्या है बेटा, जब एक्सचेंज रेट ज्यादा होती है तो आप सप्लाई ज्यादा करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहले आप $1 के बदले जो है, अगर कोई आपके मम्मी पापा इंडिया में रह रहे हैं, आप बाहर कमा रहे हैं, और जो है प्राइस जो है वो था लेट से ₹75, और अब जो है ये प्राइस इंक्रीज होकर हो गया है ₹80। तो इंस्टेड ऑफ 75 आप ₹80 पर ज्यादा ट्रांसफर करना चाहेंगे अपनी होम कंट्री में। इसके बजाय, इसके अलावा, नॉट बजाय, इसके अलावा आप फोर्थ पॉइंट भी ले सकते हैं, दैट फॉरेनर्स would like to take डोमेस्टिक टूर्स। जो हमारी कंट्री में आना जो है वो ज्यादा शुरू हो जाएंगे, टूर्स वगैरह जो है वो ज्यादा करेंगे, क्योंकि सस्ता हो गया है। और इन सब की वजह से क्या होगा कि फॉरेन कंट्रीज, मैं आरओडब्ल्यू लिख रहा हूं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आरओडब्ल्यू से इंडिया के पास जो एक्सचेंजेस आ रहे हैं वो एक्सचेंजेस बढ़ जाएंगे, जो फॉरेन करेंसीज आ रही हैं वो फॉरेक्स जो है बढ़ जाएगा, एंड दिस इज हाउ द सप्लाई विल इंक्रीज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। So students, the same question is asked you in a different manner over here. तो जो क्वेश्चन मैंने पीछे पूछा है आपसे, वही जो है एक अलग तरीके से यहाँ पर जो है पूछा हुआ है। पीछे हमने पढ़ा था कि भाई प्राइस जब राइज होता है तो सप्लाई जो है वो राइज क्यों होती है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स उनके लिए चीपर हो जाती हैं, फॉरेनर्स के लिए हमारे जो इंडिया के टूर्स हैं उनके लिए सस्ते हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे गुड्स हैं वो उनके लिए सस्ते हो जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, जब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल होता है तो इसकी सप्लाई फॉल होती है। एक्सप्लेन व्हाई, क्यों होती है आपको ये बताना है। तो इसका रिवर्स केस है, व्हेन प्राइस फॉल्स व्हाई सप्लाई आल्सो फॉल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी इस तरीके का, जब भी बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होता है, डोमेस्टिक गुड्स, कॉमा इन्वेस्टमेंट्स एंड डोमेस्टिक टूर्स आप कह सकते हैं, become expensive for the foreigners। फॉरेनर्स के लिए ये सारी चीजें एक्सपेंसिव हो जाती है, महंगी हो जाती हैं। यानी कि अगर वो एक्सपोर्ट, बेसिकली अगर वो परचेज करना चाहते हैं, गुड्स महंगे हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, महंगी हो गई हैं। जबकि इसके अलावा हमारे लिए जो फॉरेन गुड्स हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो गुड्स सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टूर्स जो हैं वो सस्ते हो जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कहते हैं कि फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी कॉजेज अ फॉल इन इट्स सप्लाई, कि प्राइस बढ़ने की वजह से, प्राइस फॉल होने की वजह से सप्लाई भी फॉल हो जाती है। क्या क्या रीजन है बेटा, ध्यान दीजिए। पहला रीजन है, नाउ डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स डियरर इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दैट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, इट मींस वी नीड टू पे लेसर अमाउंट। एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए पहले जो $1 था वो आपको पड़ रहा था ₹75 का, और अब जो आपको डॉलर पड़ रहा है वो पड़ रहा है ₹70 का। आप ध्यान दीजिए, इससे पहले कि मैं आपको पॉइंटर्स बताऊं, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप यहां पर देखेंगे बच्चे कि आपको यहां पर जो ₹75 का डॉलर पड़ता था अब वो ₹70 का पड़ रहा है, मतलब आप ₹70 में उसके लिए उसको खरीद सकते हैं। तो फॉरेनर्स के लिए हमारी चीजें एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और हमारे लिए फॉरेन गुड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन टूर्स जो है सस्ते हो जाते हैं। उसी चीज को यहाँ पर बताया हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स विल मेक स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम करना चाहेंगे इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंप्लाइंग अ फॉल इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। और इसकी वजह से
बाहर से जो पैसा आ रहा है वो हमारे पास नहीं आएगा, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। नाउ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स विल फॉल, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो फॉल हो जाएंगे। क्यों फॉल हो जाएंगे? क्योंकि हमारे गुड्स उनके लिए अब डियरर हो गए हैं, एक्सपेंसिव हो गए हैं, वो खरीदना नहीं चाहेंगे बिकॉज दे नीड टू पे, बिकॉज $1 बाइज लेस गुड्स। अब $1 में जहां आप ऊपर देखिए एग्जांपल, ये जहां पहले आप 75 रुपीज के गुड्स परचेज कर पा रहे थे, अब आप सिर्फ 70 रुपीज के गुड्स परचेज कर पाएंगे। तो इसकी वजह से भी जो फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है हमारी इकोनॉमी में, दैट विल फॉल। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी वुड मीन लेस इंडियन रुपीज पर डॉलर। सो अकॉर्डिंगली एनआरआई जो पैसा भेज रहे हैं बाहर से, वो लेस ट्रांसफर करना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि अभी ट्रांसफर ना करके बाद में ट्रांसफर करें, क्योंकि पहले आपको 75 रुपीज मिल रहे थे $1 ट्रांसफर करने के आपके पेरेंट्स को, अब आपको जो है सिर्फ 70 रुपए मिलेंगे। तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो गई है। तो एनआरआईज जो ट्रांसफर कर रहे हैं इंडिया में वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ टूर ले रहे हैं, टूर्स अंडरटेक कर रहे हैं, वो भी उनके लिए महंगे हो जाएंगे। जैसे गोवा आना या कहीं और किसी और प्लेस, किसी और लोकेशन को विजिट करना, तो वो भी कम हो जाएंगे बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल हो चुकी है। तो उनके लिए ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, हमारे गुड्स महंगे हो जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट्स महंगी हो जाएंगी, हमारा जो है ये डोमेस्टिक टूर्स जो अंडरटेक करते हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इन केस अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है, आपको पता है आपको क्या करना है, बाकी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लगे, उनको वो भी ये सारी चीजें समझ पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू सो मच ऑल।